हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 सीडीपी के लिए सेट 23 के क्वेश्चन जो 2017 में आए हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने सीडीपी का सिलेबस कैसे कवर करना है कम टाइम में डिस्कशन सिलेबस पे एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज का डैश एंड डैश आर फीचर्ड ऑफ एडीएचडी। तो एडीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीडीपी का टायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या फीचर्स होते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के, तो इसमें जो है सही आंसर है अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं बच्चे, तवज्जो नहीं दे पाते हैं। डी इसका बिल्कुल सही है, इन अटेंशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी इम्पल्सिविटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शेकन बेबी सिंड्रोम इज अ फॉर्म ऑफ। शेकन बेबी सिंड्रोम जो है ये है फॉर्म है चाइल्ड अब्यूज का, जब बच्चों को मारते हैं या गिर जाते हैं, लग जाता है या उनके साथ उनको कोई मारता है और उनके दिमाग पे जो इंजुरी आती है, जो जख्म लगता है ना, इंजुरी आती है, उसकी वजह से है ये शेकन बेबी सिंड्रोम। छोटे इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में होता है। तो याद रखेंगे आप शेकन बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, जब इन्फेंट्स को या टॉडलर को गिरने की वजह से या मारने की वजह से किसी भी चीज़ की वजह से ब्रेन में इंजुरी आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहे ये। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रेफरेंस देना कहलाता है इंटरेस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डील विद गिफ्टेड स्टूडेंट इन योर क्लास। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे ताकि वो और अच्छा कर सके, है ना, अच्छा अपने लेवल का वो अचीव कर सके लाइफ में। ए ऑप्शन नहीं होगा, सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं होते गिफ्टेड स्टूडेंट्स। जेलस भी करना उनके साथ अच्छा नहीं है। इंगेज देम इन क्लासरूम टीचिंग एंड फोर्सिंग देम टू बी द कॉमन। उनको कॉमन भी हम ऐसा नहीं बता सकते वो कॉमन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज बाय प्रोनेस टू डिप्रेशन इज क्लासिफाइड एज। तो ऐसी पर्सनैलिटी जो डिप्रेशन का शिकार हो, है ना, वो कहलाती है टाइप डी। टाइप डी पर्सनालिटी जो है वो डिप्रेशन की शिकार होती है। 4 टाइप की पर्सनालिटी होती है, ये भी समझ लीजिए आप। टाइप ए जो है गोल ओरिएंटेड होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं, गुड अंडर स्ट्रेस होते हैं। यानी वो स्ट्रेस नहीं होता, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अचीव। और ए से आप याद रख सकते हो, ए प्लस जो होते हैं ना, अच्छे जो इंटेलिजेंस लेवल के ही लोग होते हैं, अचीवर्स होते हैं लाइफ में। बी जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, सोशल होते हैं, आउटगोइंग उनको अच्छी लगती है, एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, तो सोशल जो रहेंगे वो टाइप बी में रहेंगे। टाइप ए में जो रहेंगे गोल ओरिएंटेड लोग रहेंगे। सी में जो रहेंगे वो रहेंगे लॉजिकल और प्रिपेयर्ड, डिटेल ओरिएंटेड रहेंगे, वो कोई चीज़ के बारे में थिंकर्स जिसको हम कह सकते हैं, सोचने वाले, कोई चीज़ का डिटेल सोल्यूशन निकालने वाले टाइप सी में आएंगे। और टाइप डी में जो आते हैं ना, वो आते हैं आपके डिप्रेशन प्रोन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कलीग्स कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज जूनियर्स on pretext to oblige the superiors with precious gifts. All juniors know but cannot revolt against him. एक साथी अफसरान को कीमती तोहफे देने के लिए अपने जूनियर्स से पैसा जमा करता है। ठीक है, और तमाम जूनियर्स जो है उनको मालूम है लेकिन वो बगावत नहीं कर सकते। आप इस मसले में क्या करोगे? तो ये इस टाइप में आप उनको ये बोलोगे कि जो भी आप कर रहे हो आप इंडिपेंडेंटली करो, किसी दूसरे को उसमें इन्वॉल्व मत करो। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, सी नहीं होगा, बी इसका सही आंसर होगा। यू प्रीच हिम वॉट एवर ही डज इट इंडिपेंडेंटली। यू अब्यूज हिम इन अ ग्रुप, अब्यूज नहीं करेंगे आप, ये तो रॉन्ग निगेटिव वर्ड हो गया। यू टेल हिम दैट बिगनिंग ऑफ मनी इज सिंफुल एक्ट, ये भी नहीं कहेंगे आप। और यू कीप योर सेल्फ अलर्ट फ्रॉम दिस ड्रैगन, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली आप एक्शन लोगे, आप उनको वार्न करोगे, आप जो भी कर रहे हो आप इंडिपेंडेंटली करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपैथी एंड एबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? एवोल्यूशन होता है कोई जो मोटिवेशन का डिसऑर्डर्स होता है ना, जिसमें जो हम लोग है डिफिकल्टी होती है कोई गोल को पाने के लिए, कोई भी हम गोल नहीं होता लाइफ में, और इनेबिलिटी होती है कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने की, ठीक है। तो वही पूछ रहा है यहाँ। एपैथी भी जो क्या है, एक मोटिवेशन डिसऑर्डर है, जिसमें हम मोटिवेटेड नहीं होते, कोई भी चीज़ को करने के लिए हम रेडी नहीं होते, और ये जो ऐसी कंडीशन है वो कहलाती है एवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, LITION होना चाहिए। एवोल्यूशन जो है ये कहलाता है, एवोशन नहीं है वो, एवोल्यूशन है। और द रिडक्शन डिफिकल्टी और इनेबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कमी होती है, हम कोई भी गोल की तरफ डायरेक्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, इनेबिलिटी होती है ये हमारी एक तरह से एपैथी एंड मोबिलिटी, ठीक है। और ऐसी कंडीशन को कहते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट है इन एटीट्यूड चेंज द चेंज कैन बी मुआफिक और गैर मुआफिक, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है और इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है हमारा एटीट्यूड चेंज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड। इनकॉन्ग्रुएंट हमने देखे थे जो एटीट्यूड चेंज के मॉडल से, एटीट्यूड में करके एक मैंने वीडियो सेपरेट अपलोड किया है, आप जाइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजनर ने दिया था वो मॉडल कॉन्ग्रुएंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट का। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में जो है हमारा सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, पॉजिटिवली चेंज होता है, हम सोर्स को देख के अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करते हैं। जिसमें इनकॉन्ग्रुएंट में जो है हम लोग का जो चेंज है वो नेगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और इनकॉन्ग्रुएंट मीन्स जो नेगेटिव चेंजेस आएंगे, अपोजिट चेंजेस आएंगे। तो ये दोनों भी कंडीशन आपको याद रखना है, और ये इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। पॉजिटिव रहेगा तो कॉन्ग्रुएंटली चेंज होगा, और नेगेटिव हो रहा है तो इनकॉन्ग्रुएंटली चेंज होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हाउ वुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ योर चाइल्ड इफ ही टेक्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन लेट नाइट फिल्म्स ऑन टीवी। तो लेट नाइट टीवी में देखने में इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा, तो आप कैसे उस टाइम में उसको समझाओगे? बाय परस्यूडिंग द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट रीच टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यू टू लेट नाइट स्लीप। और भी देख लेते हैं ऑप्शन, बाय कन्विंसिंग हिम दैट लेट नाइट फिल्म्स आर नॉट यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, बाय स्कोल्डिंग हिम, बाय गोइंग टू स्लीप बिफोर शेड्यूल इन ऑर्डर टू फोर्स हिम टू अर्ली स्लीप। देखिए आप उनको कन्विंस करेंगे कि ये जो है आपके लिए लेट नाइट मूवीज देखना है जो है आपके लिए कोई काम नहीं आने वाला है फ्यूचर में। ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है if some students enter your room and abuse you harshly at that time how would you control your emotions। तो एकदम से आपके रूम में आ जाते हैं तो आप कैसे उनके साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे? तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू पेसिफाई देयर इमोशंस देन आस्क पोलाइटली अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। पहले तो आप उनके इमोशन को जो है जज्बात को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उनके मसले का हल पूछेंगे, ना कि आप उनका असॉल्ट करेंगे उनको, नहीं। यू फील अशेम अमंग योर कलीग्स, ये भी नहीं होगा। यू विल रिपोर्ट द केस टू द प्रिंसिपल, ये भी नहीं होगा। आप अपने लेवल पे ही उसको सुधारोगे, आप उनको उनका गुस्सा ठंडा करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बताओ। नेक्स्ट है डैश इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर मेंटल एज। तो 20 की उम्र में जो है ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है हमारी मेंटल एज की, ठीक है। तो यहाँ से मेंटल ग्रोथ भी हमारी रुक जाती है 20 साल की उम्र में। नेक्स्ट है पीपल लूज टच विथ रियलिटी। तो पीपल लूज टच विथ रियलिटी ये किस में होता है? ये होता है साइकोटिक में। पर्सनालिटीज देखे थे हमने 3 टाइप की, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन और साइकोटिक, जो कैटल ने दी थी। जो ये इम्पॉर्टेंट है उसमें का एक जो पर्सनालिटी टाइप है जिसमें जो लोग हैं रियलिटी से बिल्कुल जो है वो टच उनका छूट जाता है, रियलिटी से उनका कोई वास्ता नहीं होता। बी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विथ योर स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू योर चिल्ड्रन। तो आप अपने बच्चों की तरह ही, जस्ट लाइक योर ओन चिल्ड्रन की तरह ही आप उनके साथ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप सून आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, शय की कारकर्दगी का तस्वुर। स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप, कब स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप होती है? तो इसका सही आंसर होगा डी।
तो स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है 3 to 8 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं ना, 3 महीने से 8 महीने के बच्चे, उनमें होती है। जब उनको उनकी माँ की गोद से लेके जाया जाता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वो नए लोगों के पास जल्दी नहीं जाते। ये 15 महीने तक होता है, उसके बाद बच्चा डेवलप हुए बाद खुद ही उसमें समझ आ जाती है। और ये जो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस है ना, ये दिया था प्याजे ने, ठीक है, जिसमें छोटे होते हैं बच्चे और जो, ठीक है, तो ये जो है वही है। और इसका एज जो है 3 to 8 मंथ, 3 to 15 मंथ्स में ये देखा जाता है। ये भी याद रखेंगे आप, ये ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किसने दिया था, प्याजे ने दिया था इसको। कह सकते हो सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर्स ओल्ड बच्चे होते हैं ना, उनमें ही होता है ये ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, जो प्याजे ने दिया था। वो ऐसी चीज़ों पे भी बिलीव करते हैं जो जो एग्जिस्ट नहीं होती, उनसे भी डरते हैं ना। और ये जो है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी डेवलप सून आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके तुरंत बाद ही जो है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी बच्चों में आ जाती है, डरते हैं वो, दूसरे लोगों के पास नहीं जाते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। इम्पॉर्टेंट है द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि प्याजे से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। यू वुड लाइक टू प्रिफर टू ज्वाइन अ टीचिंग प्रोफेशन बाय गिविंग ब्राइबरी, बिल्कुल रॉन्ग है ये तो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय एग्जाल्टिंग योर एक्सेलेंस इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, ये हो सकता है, हाँ यही सही आंसर है। आप अपने एक्सेलेंस को इतना अच्छा करेंगे ताकि आप खुद ही उस जॉब को पा लें, है ना। पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं चाहिए हमको। बाय मीन्स एज जॉब कंडीशन आर वेरी डिफिकल्ट, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द सीनियर कलीग्स इज ट्राइंग टू एक्सरसाइज हिज पावर थ्रू मेजोरिटी इन द स्कूल, समटाइम्स यू फील द कलीग्स हैज पावर मॉन्गरिंग एटीट्यूड एंड देयरफॉर realizing it is his own favor in such a condition, how would you like to adjust with him। तो इसमें आप क्या करोगे, जब सीनियर साथियों में से एक साथी स्कूल में अक्सरियत के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी आपको महसूस होता है कि साथी में इक़्तिदार की निगाहत का रवैया है, इस वजह से ये उसे अपने हक में महसूस करता है। इस सूरत में आपके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसमें सबसे सही है ये आप यू रिमेन इन द ग्रुप बट क्रिएट ऑब्स्टिकल, ये भी गलत हो जाएगा। यू ट्राई टू पास योर टाइम इन मोर क्रिएटिव मैनर, यू स्टैब्लिश अनदर स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगेंस्ट हिज पार्टी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यू पुट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ अपराइट बिहेवियर, ठीक है, आप सही रास्ते उसूलों की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल सही और क्लोज लग रहा है। आप सही जो चीज़ें हैं उनको चुनेंगे और वैसे ही अपना बिहेवियर रखेंगे। एन इंडिविजुअल विथ IQ स्कोर बिटवीन 55 to 70 कैन होल्ड अ जॉब, ठीक है। तो अब IQ रेंज के अकॉर्डिंग क्या एबिलिटीज़ है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि 55-70 वाले जॉब कर सकते हैं। शादी के लिए क्या रेंज रहेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि शादी के लिए कितना IQ रेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है, कार्तिक 16 ईयर्स स्कोर्ड इन 75 इन एन IQ, लास्ट कंडक्टेड एट हिज स्कूल, हिज मेंटल एज विल बी। तो यहाँ पे आपको IQ के फॉर्मूले से जो है आपको मेंटल एज जो है फाइंड आउट करना है। IQ का फॉर्मूला आपको पता है, IQ इज इक्वल्स टू MA/CA × 100, है ना, यही उसका फॉर्मूला है। आप इसमें पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। क्रोनोलॉजिकल एज है उसकी 16 है। IQ यहाँ हमको दिया हुआ है 75, मेंटल एज हमको पता करना है। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। का सही आंसर है, अगर आप सॉल्व करते हो तो 12 आएगा, क्योंकि 16 और 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, और 1200 को आपको 100 से डिवाइड करना है, जो कि 12 आता है आंसर, ठीक है। यही फॉर्मूला में रख के आपको जो है मेंटल एज निकालना है। मेंटल एज कब स्टॉप होती है, 20 की एज में जो है मेंटल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और मैक्सिमम क्या होती है मेंटल एज, तो वो भी 20 होती है, ये आप याद रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
नेक्स्ट, इफ योर फ्रेंड इज द फॉलोअर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, ही गोज इनसाइड द रिलीजियस प्लेस एंड आस्क यू टू वेट आउटसाइड, व्हाट वुड यू लाइक टू थिंक इन दिस सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सेक्युलर कंट्री है हमारी इंडिया, तो यू विल प्रे फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ सेक्युलर मैनर। डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी जो है, हम सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करेंगे और सेक्युलरली बिहेव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू अ स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम इज नोन एज। जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है वो होता है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इसका सही आंसर है। डिस्कशन अच्छा लगा है क्वेश्चन का तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।